जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेजी ब्लॉग में। फिर से एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ। आज की कहानी एक ड्राइवर साहब की है जो कि सरकारी नौकरी थी उनकी, ड्राइवर के पद पे। और कोई बहुत बड़े अफसर थे जिनकी गाड़ी वो चलाया करते थे। अब कुछ साल हो गए थे उनको उनके साथ काम करते हुए, तो उनको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था अपने जो अफसर थे उनके साहब के साथ। सरकारी नौकरी थी तो जहाँ पर भी काम होता था उनको जाना पड़ता था उनके साथ। अब एक दिन क्या होता है कि जहाँ वो जॉब किया करते थे, जो उनके अफसर थे, तो वो उनकी गाड़ी चलाया करते थे। वहाँ से अफसर जी का जो उनके थे, उनका घर वहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर था। तो जब भी वह अपने काम से फ्री होते थे वह अपने घर निकल जाते थे। तो एक दिन उनका प्लान बनता है, वो अपने ऑफिस से 4-5 दिन का ऑफ लेके, जो उनके अफसर थे उनके घर में कुछ काम था, तो अपने ड्राइवर साहब को लेके वो उनके घर के लिए निकल जाते हैं। अब शाम के टाइम पे निकलते हैं, 4-5 घंटे का सफ़र था। अब वो रात को जहाँ पर भी उनको जाना था, 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वो उनके घर पहुँच गए जो उनके अफसर थे। अब उनके घर पहुँचने के बाद 1-1:30 बजे वो वहाँ पर पहुँच गए थे। और रात का टाइम था, तो जो उनके अफसर थे उन्होंने कहा कि आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह निकल जाना। लेकिन वो जो ड्राइवर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मेरे को कल कहीं जाना है बच्चों को लेके, तो मैं रात को निकल जाऊँगा तो सुबह तक पहुँच जाऊँगा, और बच्चों का जो प्लान था वो ख़राब भी नहीं होगा, इसलिए मैं रात को रुक नहीं सकता और मुझे रात को ही निकलना पड़ेगा साहब। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम तुम ज़रा ध्यान से जाना, रात का टाइम है, और अपना फ़ोन ऑन रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करना। तो माता जी जो उनकी थी, जो उनके अफसर थे, उनकी माता जी वो कलकत्ता से आई थी, तो काली माता के दर्शन के बाद तो प्रसाद लेके आई थी वो काली माता का। तो ड्राइवर साहब को उन्होंने जो प्रसाद था वो दिया, और काली माता की एक फ़ोटो, जो उन्होंने स्टील की जो होती है छोटी सी फ़ोटो काली माता की, वो बहुत ही अच्छी थी, प्यारी सी, तो उन्होंने ड्राइवर साहब को दी कि इसको अपनी गाड़ी में लगा लेना, फ़िलहाल इसको अपनी जेब में रख लो, कल जब फ्री हो जाना तो अपनी गाड़ी में लगा लेना, अपनी जेब में डाल लीजिए। तो काली माता की जो फ़ोटो थी, उन्होंने मूर्ति जो थी उनकी जेब में डाल दी और प्रसाद उनको दे दिया। अब जो ड्राइवर साहब थे वो रात की रात ही अपने घर के लिए निकल गए। अब 5-6 घंटे ड्राइव करना था उनको, और एरिया जो था वहाँ पर जहाँ उनका घर था, कच्चे रास्ते बहुत थे, जैसे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी एरिया, कुछ ऐसी जगह पे था उनका घर जिनको वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत आने वाली थी। अब धीरे धीरे वो वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। अब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद जब वो पहुँचते हैं, पहाड़ी एरिया था थोड़ा सा, तो बीच में लैंडस्लाइड हुआ हुआ था। तो गाड़ियाँ खड़ी थी, जाम लगा हुआ था वहाँ पर, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, ड्राइवर खड़े हुए थे। तो जब 15-20 मिनट वो खड़े रहे, तो उनको जाना भी था घर जल्दी, उन्हें पहुंचना था टाइम से घर। तो उन्होंने आगे जो भी ड्राइवर थे उनसे पूछा आगे कितना जाम लगा हुआ है, कब तक खुलेगा ये वो। तो सबने बताया कि भैया इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कोई और रास्ता है ये, अगर कोई शॉर्टकट हो। तो उन्होंने बोला सर हमारे को नहीं पता कि यहाँ का शॉर्टकट, हम यहाँ के नहीं हैं, शायद पता नहीं हो या ना हो कोई शॉर्टकट। तो वो थोड़ा पीछे आ जाते हैं। तो जो वहाँ के लोकल जो थे, तो वो उनको मिले वहाँ पर, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कोई शॉर्टकट रास्ता है। तो उन्होंने बता दिया कि जंगल के रास्ते में एक शॉर्टकट है, एक गांव पड़ता है वहाँ पर एक, अगर आप वहाँ से जाएंगे तो पहाड़ी के उस पार पहुँच जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन रात का टाइम है, वो चारों तरफ ना अंधेरा है और कच्चा रास्ता है, रास्ता थोड़ा ख़राब है, अगर रिस्क लेके जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं वरना रिस्क तो है ही वहाँ पर जाने में, वहाँ से जाओगे तो थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, बाकी और कुछ बात नहीं है। तो जो वहाँ के लोकल जो थे, तो उनमें से वो 2 या 3 लोग थे, तो उनमें से एक ने कहा कि
अबे यहाँ से क्यों जाने दे रहा, अबे यहाँ से क्यों जाने दे रहा है, तेरे को मालूम नहीं यहाँ पर दिक्कत है रास्ते में। तो दूसरा बोलता है अबे कुछ दिक्कत नहीं है, ये वो जाने दे। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं क्या हो गया भाई साहब, कुछ बोल रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप यहाँ से जाइए, थोड़ा सा रोड ख़राब है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। उस लोकल ने बात टाल दी। मतलब वहाँ पर कोई डर था, लेकिन जो लोकल था उसने ड्राइवर साहब को नहीं बताई और उसको बोल दिया कि यहीं से निकल जाओ, शॉर्टकट है, टाइम से पहुँच जाओगे। तो वो वहाँ से ड्राइवर साहब निकल गए अपना। अब जैसे वो, अब चारों तरफ जो कच्चा रास्ता है, बीच लाइटें तो होती नहीं है, तो उन्होंने हेडलाइट की रोशनी में ही वो आगे जाए जा रहे थे अपना। सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी रोड पे, और बाकी कोई भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी वहाँ पर। वो धीरे धीरे चलते जा रहे थे, रोड ख़राब था। अब चलते चलते थोड़ी दूरी पर जब वो पहुँचे तो जो उन्होंने मैप के अंदर रास्ता भी सिलेक्ट कर रखा था, वो नेट बंद हो गया उनका। अब वो कह रहे मैं जाऊँ कहाँ पर, आगे रास्ता कट भी रहा है, एक लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं। और फिर उन्होंने फैसला लिया कि एक रास्ता लेफ़्ट राइट एक स्ट्रेट जा रहा था, तो उन्होंने बोला मैं सीधा जाता हूँ और देखता हूँ। तो सीधा जैसे ही वो जाने लगे, उसी चौराहे पर उनकी वो 3 राहें थी वहाँ पर, लेफ़्ट राइट और सामने। तो वहीं उनकी गाड़ी बंद हो गई और गुप अंधेरा हो गया, और वो गाड़ी स्टार्ट भी कर रही थी लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो उन्होंने अपनी टॉर्च लाइट जलाई और अपने बोनट का जो होता है ढक्कन उसको खोल के वो बैटरी वगैरह चेक करने लगे। इतने में वो गाड़ी की लाइट ऑन हो गई और गाड़ी ठीक हो गई। इतने में उनको अपने पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आई, अरे कौन है भाई। तो ड्राइवर साहब ने पीछे पलट के देखा, एक बूढ़ा सा आदमी था, बहुत ज़्यादा बूढ़ा, और लकड़ी का सहारा लेके चल रहा था। कह रहा भाई इतनी रात को कहाँ जा रहा। तो उसने बोला ऐसे ऐसे रास्ता में वो पत्थर गिरे हुए, लैंडस्लाइड रखा है, तो मुझे पहुंचना है जल्दी घर पे। तो गाँव वाले ने बताया कि शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाओ। तो क्या आप मेरे को बता देंगे कि मेरे को ऐसे ऐसे वहाँ पर जाना है, तो कहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो उसको ये बोलते हैं कि देख भाई, छोटा रास्ता तो ये लेफ़्ट साइड वाला है, लेकिन यहाँ से तू जाइयो मत, एक ये राइट साइड वाला है, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ से चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उल्टे हाथ पे रास्ता है वो छोटा रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है आपके लिए, रात का समय है। तो ड्राइवर साहब ने बोला कोई चोर उचक्के हैं क्या कि क्या है। कह रहा नहीं भाई, चोर वोर का मामला नहीं है। कह रहा है उस रास्ते में डर है, कह रहा है उस रास्ते पे मत जाना। कह रहा बस मैं इतना बता दूँ तुम्हें कि उस रास्ते पे मत जाना, सीधे हाथ का रास्ता पकड़ ले और उल्टे हाथ पे मत जाइयो, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अब वो वहाँ से इतना बोल के वो सीधे सीधे जा रहा था, वो चला गया अंधेरे में। उनको कोई खेत वेत होगा तो वो देखने के लिए जा रहे होंगे। तो अब ड्राइवर साहब देखने लगे कि जल्दी घर जाना है, कैसे क्या करना है ये वो। उन्होंने बोला कि जल्दी जाना ही है तो लेफ़्ट साइड का रास्ता पकड़ लेते हैं। उन्होंने लेफ़्ट साइड का रास्ता पकड़ लिया। उस आदमी के मना करने के बावजूद वो लेफ़्ट साइड में चले गए। अब जैसे ही धीरे धीरे चलते रहे वो, चारों तरफ झाड़ियाँ जंगल कच्चा रास्ता, धीरे धीरे चलते रहे चलते रहे। चलते चलते एक जगह उनकी गाड़ी बहुत तेज, जैसे किसी पत्थर से टकरा गई हो, धम से आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई। और ड्राइवर साहब को धक्का लगा कि कोई ना कोई चीज़ ना अटक गई है बीच में। तो या तो कोई पत्थर आ गया है, कोई गड्ढा वड्ढा। तो अब रात का टाइम है, बाहर तो चारों चारों तरफ ही अंधेरा। तो उन्होंने अपनी फ़ोन की लाइट जलाई और नीचे उतर के देखा। उन्होंने देखा कि एक एक बच्चा पड़ा हुआ है उनके टायर के नीचे। एक 10-12 साल का बच्चा उनके टायर के नीचे पड़ा हुआ है। अब ड्राइवर साहब डर गए कि इतनी रात को घने जंगल में गुप अंधेरा, ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच के अंदर, और मुझे दिखा क्यों नहीं, हेडलाइट तो ऑन थी, मेरे तो सामने भी कोई नहीं आया, ये बच्चा मेरे टायर के नीचे कैसे आ गया, गाड़ी के नीचे कैसे आ गया। अब डर गए ड्राइवर साहब।
कि मेरे हाथों एक खून हो गया और एक्सीडेंट हो गया एक मेरा। तो बहुत ज़्यादा डर गए ड्राइवर साहब। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगे कि शायद कोई इसके साथ हो या कोई इसके आसपास कोई दिख जाए। कोई नहीं दिखता। फिर जैसे ही वो दोबारा अपने उस बच्चे की तरफ देखते हैं, वहाँ पर बच्चा नहीं होता। अब बच्चा वहाँ से गायब हो गया। अब ड्राइवर साहब और डर गए। वो कह रहे हैं कि अभी तो यहाँ पर एक बच्चे की लाश पड़ी थी गाड़ी के नीचे और अब कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक खून का एक दाग तक नहीं था वहाँ पर। और गाड़ी वहीं खड़ी हुई है, बच्चा गायब। अब वो इधर उधर देखते हैं कि ये क्या हुआ, कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है, अभी बच्चा था अभी नहीं है। फिर उनको उस बुढ़े की एक बात याद आती है कि इस रास्ते से मत जाना। तो वो सोचते हैं कि उन्होंने मेरे को इशारा दिया था, शायद इसी बात का इशारा था कि इस रास्ते से मत जाना, और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रास्ते में आके। वो कहते हैं मैं जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, उन्हें झाड़ियों में से किसी औरत की आवाज़ आती है, मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा दे दो। अब ड्राइवर साहब चौंक जाते हैं कि ये तो बच्चे के लिए बोल रही है किसी, और अभी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वो झाड़ियों की तरफ देखते हैं, कोई नहीं होता। लेकिन झाड़ियों के अंदर से जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, वो देखते हैं झाड़ियों में से यहाँ से आवाज़ आ रही है। वो उस तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो उन्हें दो आंखें दिखती हैं उसके अंदर से, जैसे कोई उसको देख रहा है। अब जो ड्राइवर साहब थे ये चीज़ देख के बहुत डर जाते हैं कि पहले बच्चा, फिर अभी कोई मेरे को देख रहा है, कोई झांक रहा है ये के अंदर झाड़ियों में से। वो अपनी कार की तरफ भागते हैं। जैसे वो अपने कार में जाके बैठते हैं, हेडलाइट उनकी ऑन होती है। जैसे ही वो सामने देखते हैं, वो बच्चा लेफ्ट साइड से राइट साइड भागता हुआ दिखाई देता है उनको, और इस पार से उस पार चला जाता है। अब वो देखते हैं, अबे ये बच्चा तो अभी मेरी गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था और अभी ये यहाँ से भागता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। कह रहा है ये हो क्या रहा है। वहाँ से औरत की आवाज़ आ रही है, यहाँ से बच्चा फिर से दिखाई दे रहा है, ये तो ठीक है एकदम। और वो औरत कह रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। कह रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या करूँ। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले होते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। अब गाड़ी स्टार्ट ना हो, ड्राइवर जी वहीं अटक गए, स्टॉप हो गए। और वो टॉर्च लाइट के इशारे से देखते हैं इधर उधर, कोई नहीं आता। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा, किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, खाली फ़ोन की लाइट। अब वो जैसे ही अपने गाड़ी के पीछे देखते हैं, उन्हें एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। और वो जैसे ही उन्होंने उस औरत को देखा, उन्होंने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठे। और फिर से उन्होंने जैसे ही गाड़ी की चाबी चलाई है, वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद अब सामने ही जा सकते थे। अब वो बैक जाने का, अब वो सोचते हैं कि सामने सामने ही जाऊं या पीछे की तरफ जाऊं, क्या करूं। अब वो देखते हैं कि सामने जाना, तो क्योंकि उसने मेरे को साफ मना करा कि इस रास्ते में मत जाना, और मैं इसी रास्ते पे गया। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे ही चलता हूँ। अब पीछे जैसे ही वो अपनी गाड़ी को जैसे ही मोड़ते हैं, अब जो बच्चा था और वो औरत थी, उसकी गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं दोनों के दोनों। अब दोनों उसके सामने खड़े होकर सिर्फ उसी को घूरे जा रहे होते हैं। अब वो देखते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उन्होंने जितने भी भगवानों को मानते थे सबका नाम ले लिया। कह रहा भगवान बचा लो, बस आज बचा लो। तो उनके माइंड में कुछ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे। अब फिर जैसे ही वो अपना हाथ जोड़ के जैसे ही वो सामने देखते हैं अपनी गाड़ी के सामने, वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि चलो वो दोनों के दोनों गायब हो गए। तो वो सोच रहे थे कि मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन वो पीछे ही नहीं जा रहे थे। वो गाड़ी बैक करके वापसी ही लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता था वहीं जा रहे थे वो। अब वो तो देख रहे थे कि मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन वो आगे जा रहे थे। अब वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्हें वो झाड़ियों के बीच में एक छोटा सा कच्चा घर जो होता है वो दिखाई दिया उनको। अब वो कच्चे घर के पास उसमें एक छोटी सी लाइट की रोशनी आ रही थी। तो उनको लगा कि शायद मैं किसी के घर के पास आ गया और इनसे मदद मांगनी चाहिए।
और वो जल्दी से गाड़ी में से उतरे और उस घर की तरफ भागे। अब जहाँ से लाइट आ रही थी वहाँ पर दरवाजे पर जाके उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया। खटखट खटखट बड़ी तेज तेज खटखट करने लगे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। खिड़की जो थी वो उसी के साथ में थी, थोड़ी सी ऊपर थी, उनकी हाइट से ऊपर थी। अब वो देखे कि किसी की आवाज़ तो आ रही है अंदर से, लेकिन मैं झांक नहीं पा रहा। फिर वो एक साथ में एक स्टूल सा रखा होता है, वो स्टूल के लाते हैं, रखते हैं और खिड़की में झांक के देखते हैं। अब जैसे वो खिड़की में से झांक के देखते हैं, वही औरत और वही बच्चा उसी की तरफ ही खिड़की की तरफ देख रहे होते हैं। अब ड्राइवर साहब जो बुरी तरह स्टूल पे से गिरते हैं, उनको इतना डर लगता है, वो उठ भी नहीं पाते ढंग से, खड़े होते हैं, गिर जाते हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं ये क्या, ये तो फिर से दोनों को दोनों यहीं पर ही हैं, वो बच्चा और वो औरत। वो पागल हो जाते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और फिर वो जैसे ही उनको जहाँ भी रास्ता मिला वो वहाँ से इतनी तेज भागे वहाँ से वो, और चलते चलते क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं चला। फिर जब उनकी आँख खुली तो वो किसी के घर में थे वो। अब और जब उनकी आँख खुली तब उसने देखा कि जब वो रात के टाइम पे रास्ता जब ब्लॉक था, जब वो वहाँ से चले थे तो जब उन्होंने एड्रेस पूछा था तो शॉर्टकट बताया था उन्होंने, वही लोगों का घर था वो, और वही लोग उनको जंगल में से यहाँ पर लेके आए थे। अब ड्राइवर साहब उनको देखते पहचान लेते कि आप तो वही लोग हो जो जो मेरे को बोल रहे थे शॉर्टकट पे जाना है। ये वो कह रहे भैया हमने तुम्हारा भेज तो दिया, लेकिन बाद में मेरे को बड़ा अफसोस सा भी हुआ कि यार वहाँ से भेज के अच्छा नहीं करा, क्योंकि दोस्त बोल रहा था कि वहाँ पर कुछ ना कहने से डायन का कोई साया है, वहाँ पर बच्चा दिखता है, एक डायन है, तो ऐसे ऐसे। लेकिन हमने आज तक कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना ही सुना था। गलती से मैंने आपको भेज दिया। और फिर हमारे को जब लगा कि अच्छा नहीं करा तो हम पीछे पीछे गए, तो कुछ दूरी पे जाके आपकी गाड़ी खड़ी हुई दिखी हमारे को, और आप उसके अंदर घुस पड़े हुए थे। हम आपको अपने घर ले आए। तो उन्होंने बोला कि आखिर ये सब मेरे साथ हुआ क्या था, कौन थी वो बच्चा और वो औरत, कौन था वो। तब जो लोकल जो लोग थे जो वहाँ के थे, तब उन्होंने बताया कि इस गांव में जो भी आपने जैसे तुम बता रहे हो कि एक घर भी था, कह रहा है उससे थोड़ा सा दूर गांव है, तो वहाँ उस औरत का घर वहाँ पर था, उसका हस्बैंड और उसका बच्चा तीनों एक साथ रहा करते थे यहाँ पर वो। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में वो शेर का डर था कि शेर ना उठा के ले जाता, तो एक दिन उसका बेटा और उसका पति जंगल की तरफ गए थे और दोबारा कभी घर नहीं आए। और फिर ये औरत गांव में घूमती थी पागलों की तरह। फिर एक दिन ये भी जंगल की तरफ गई और जंगल की तरफ से वापसी नहीं आई। और तब से सभी गांव वालों ने देखा कि ये पूरे गांव में घूमती रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। ऐसे घूमती रहती है, सबको तंग करती थी। तो गांव के जो पंडित होते हैं उन्होंने पूरे गांव को बांध दिया कि ये गांव में नहीं आएगी और जंगल की तरफ ही रहेगी, गांव में नहीं आ पाएगी। मैंने उसको बांध दिया मंत्रों से। तब ये गांव में नहीं आ सकती, ये जंगल में घूमती रहती है और जंगल में घूम के अपने बच्चे को पति को ढूंढती रहती है, और जो भी यहाँ आता है उसे तंग करती है ये। तो ड्राइवर साहब देख के चौंक जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा उनके साथ, और उनकी उनकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन फिर वो उन्होंने जो थे, जो लोकल थे, कह रहे ज़रूर कुछ ना कुछ एक से आपके पास होगा जो उस औरत ने आपको छोड़ दिया। तो उन्होंने जो लोकल थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जेब में ना, जेब में हमारे को काली माता की फ़ोटो मिली है एक। कह रहा ये कहाँ से आई थी आपके पास। फिर वो बताते हैं कि जिन अफसर की मैं गाड़ी चलाता हूँ उनकी माता जी वहाँ से लाई थी प्रसाद के लिए तौर पर, तो उन्होंने मेरे को दिया था कि प्रसाद रख लो और एक काली माता की फ़ोटो कार में लगा लेना, फिलहाल अपनी जेब में डाल लो। तभी वो लोकल कहते हैं कि भैया काली माता की फ़ोटो आपकी जो जेब में थी, हो सकता है इस वजह से आप बच गए हो, नहीं वरना जंगल की तरफ जाने वाला कभी वापसी नहीं आया।
तो भगवान की महिमा है, जय माँ काली की, जो इतने बड़ी शक्ति से बचा के ड्राइवर साहब को बाहर लेके आ गई। ये माता रानी की शक्ति थी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।